चार पांच चेहरे हैं जिनका लगातार पेशा ही मिर्जापुर चीनी मिल को ब्लैकमेल करके अवैध धन वसूली है। बाकी कोई जनता से किसी कोई विवाद नहीं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि चीनी मिर्जापुर चीनी मिल के द्वारा उसके पीडब्ल्यूडी के रास्ते में बंद कर दिया। क्या है पूरा प्रकरण? ये पूरा प्रकरण है पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत सारा झूठ, असत्य और मनगढ़ंत चीजें मिर्जापुर चीनी मिल के खिलाफ चल रही हैं। इसका पूर्ण सत्य है, मिर्जापुर चीनी मिल ने अपनी सरपणीय भूमि जो उनकी घाटा संख्या है उसमें से 16 बीघा जमीन देकर और अपना अंश देकर 7 मीटर की पक्की काली एकदम हाईवे रोड बनवाई है, जो सारे ग्रामों को अटैच करती है, जो सारे स्कूलों को उससे अटैच करती है और जन सुविधा के लिए जो जो लोग बहुत रास्ते के लिए त्रस्त थे, जहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, उनको हाईवे बनवा के दिया है उनके घर के एकदम सामने से, जन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए कि मिर्जापुर चीनी मिल ने एक पारंपरिक रास्ते को बंद कर दिया है। वो रास्ता बंद नहीं किया गया है, उन्होंने कहा है उस पर बालू गिट्टी डाल के रास्ते को बंद कर दिया गया है, गेट लगा दिया गया है। वो रास्ता इतनी जर्जर हालत में है कि वो पैदल चलने के लायक नहीं है। जो गिट्टी बालू उस पर पड़ा है वो उस रास्ते की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए पड़ा है, उसमें मरम्मत का काम चल रहा है। जो गेट की और अन्य चीजों की वो बात कर रहे हैं कि गेट लगा के अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है, जनमानस की सुविधाओं को प्रभावित कर दिया गया है, वो मात्र और मात्र जो लोग कह रहे हैं उनकी सुविधा के लिए ही लगाया गया है। क्योंकि विगत कई वर्षों से जो गन्ना सीजन में गन्ने की हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिन में आती हैं, वो रास्ता उसको क्रॉस करता है और कोहरे में अंधेरा होने के कारण पिछले साल लगभग 6 लोगों की दुर्घटना मृत्यु उस रास्ते पे हुई। इसलिए 2 रास्ते मिर्जापुर चीनी मिल ने जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बनवा के दिए, जिससे मिर्जापुर चीनी मिल को जो कैन यार्ड है वो कनेक्ट किया गया, जिससे भारी वाहन और गन्ना आएगा, और एक आम लोगों के लिए पैदल पार पथ बनाया गया जिससे दुर्घटना ना हो। लोगों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई। वो पहले भी रास्ता था, आज भी रास्ता है और हमेशा रास्ता रहेगा। किसी तरह को रास्ता अवरुद्ध करने का ना ही मिर्जापुर चीनी मिल की मंशा है और ना ही कोई उस तरह की प्रक्रिया या प्लान है। ये सिर्फ सब जन सुविधा के लिए काम किया जा रहा है। और एक और पिछले कई दिनों से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कथित 3-4 जो जिनका पेशा मिर्जापुर चीनी मिल को ब्लैकमेल करके दलाली करना है, उनके द्वारा की बताया जा रहा है कि जो परंपरागत दुर्गा माता का विसर्जन का मार्ग है उसको मिर्जापुर चीनी मिल ने बंद कर दिया है। मैं उस बारे में आपको बता दूं, जहां माता दुर्गा जी का स्थापना है वो मिर्जापुर चीनी मिल की अपनी गाटा संख्या की भूमि है, जिसपे माता जी विराजमान है। मिर्जापुर चीनी मिल द्वारा ही वहां सारी व्यवस्था की जाती है विगत कई वर्षों से, जब से माता जी की स्थापना हो रही है। और मिर्जापुर चीनी मिल ही विसर्जन का पूरा धूमधाम से प्रबंध करता है, जिसके लिए मिर्जापुर चीनी मिल प्रबंध तंत्र पूरी तरह से वचनबद्ध है कि माता जी जिस धूमधाम से, जिस मार्ग से जाती थी उसी मार्ग से जाएंगी, उसी धूमधाम से जाएंगी। वो सब पूरी जिम्मेदारी मिर्जापुर चीनी मिल प्रशासन की है। जो ये झूठे तथ्य और सब ये सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं, ये गिनती के आप देखेंगे सब वीडियो में, सारी जितनी भी चीजें हैं उनमें सब वो गिनती के 4-5 चेहरे हैं जिनका लगातार पेशा ही मिर्जापुर चीनी मिल को ब्लैकमेल करके अवैध धन वसूली है। बाकी कोई जनता से किसी कोई विवाद नहीं। जो बार बार बताया जा रहा है कि सरकारी रास्ते को मिर्जापुर चीनी मिल ने कब्जा कर लिया है, जो रास्ते की बात हो रही है वो मिर्जापुर चीनी मिल की अपनी निजी घाटी की भूमि है और उस पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश भी है चीनी मिल के फेवर में कि मिर्जापुर चीनी मिल की घाटी की भूमि है और उसी पे मिर्जापुर चीनी मिल ने अपना गेट लगाया है और मिर्जापुर चीनी मिल उस रास्ते का अपने पैसे से निर्माण करा रहा है जन सुविधा के लिए, जिसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं। एक बात और छोड़कर सामने उन लोगों ने एक बयान दिया है, उन्होंने बताया कि 1985 में ये सड़क कोई विधायक के द्वारा बनवाई गई थी। क्या है? देखिए, इस तरह के बहुत सारे आरोप पिछले कई दिनों से मिर्जापुर चीनी मिल पे सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जिस विधायक का वो नाम ले रहे हैं और जिस सड़क की वो बात कर रहे हैं वो सड़क आज भी मौजूद है। वो ये सड़क नहीं है, मिर्जापुर चीनी मिल ने
अपनी गाटा संख्या की उनकी सड़क है। जब चीनी मिल यहाँ आया तो किसानों से ये जमीन खरीदी, जो किसान आज भी मौजूद हैं। आप चाहें उनसे जाके बात कर सकते हैं, वो इस पे खेती करते थे। जब चीनी मिल आया उन्होंने उनसे ये जमीन खरीदी, बैनामा लिया, उसके बाद इस पे अपना निजी रास्ता बनाया जिस पे गन्ना आता जाता रहा है। बाकी चीनी मिल की जितने भी कार्य हैं वो इस पे होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये किसी भी निधि के द्वारा ना कभी बनाया गया और ना ही बनाया जाएगा। ये चीनी मिल ने ही बनवाया था और चीनी मिल ही अपने पैसे से इसकी मरम्मत करा रही है। जिस सड़क की वो बात कर रहे हैं वो चीनी मिल की दूसरी छोर पर आज भी स्थित है, उसकी जाके जांच कर लें।